एक आरपीजी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यहाँ से बरामद हुआ। दूसरा अटैक जो हुआ वो घर पर हुआ जिसमें कि 2 बच्चों की मौत हुई। आप बच्चों की दादी हैं? उस रात को भी उसकी दादा और मैं और उसकी माँ हम लोग उस कमरे में हंसते खेलते 8:30 से 9:30 बजे तक हंसते खेलते। बहुत रोती है। उसके बाद रात को इससे ही हुआ है। 8 से 8:30 बजे 9 बजे 9:30 बजे तक हम लोग सब हंसते खेल के सोने दिया है। उसके बाद रात को ऐसे ही हुआ है। ठीक करेगा सरकार है, ठीक करेगा, एक दिन तो ठीक करेगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे ही सोचते सोचते हमारा घर में कत्ल तो हो रहा है। अगर यहाँ पर दोबारा से हमला हो जाए तो क्या आपके लिए क्या अरेंजमेंट है? ये तो फिर से हो सकता है हमला। कुछ भी नहीं, 3 फॉग लाइट खड़ा किया है। फॉग लाइट खड़ी कर दी। हाँ, वही तो वो बचाएंगी आपको। हाँ, फॉग लाइट से आपको ये गोले से बचाया जाएगा। हाँ, वही मान के चल रहे हैं। यहाँ से पूरा ये मैतेई गांव है, मैतेई डोमिनेटेड एरियाज़ हैं। और ये जो आगे हिल्स हैं, ये जब आप आगे निकलते चले जाएंगे तो ये बफर जोन बन जाता है। और आगे बढ़ने पर फिर एक समय ऐसा आएगा जब इन लोगों को, मैतेईज़ को आगे जाना अलाउड नहीं है और वो फिर आगे नहीं निकल सकते एक एरिया के बाद में। वहाँ पर सीआरपीएफ के कैंप हैं। जो सरकार है वो ये बोल रही है कि मणिपुर के अंदर सरकार बनने के बाद से, प्रेसिडेंट रूल्स के बाद, अब तो यहाँ पर खेमचंद साहब हैं, उनकी सरकार बन गई है। मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। उनका कहना है कि बफर जोन अब नहीं है मणिपुर के अंदर। लेकिन हालात ये हैं कि अगर बफर जोन नहीं है तो फिर भी क्यों मैतेई आगे नहीं जा सकता और कुकी वहाँ से इधर नहीं आ सकता। तो ये एक फरेब है